और अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज 45 मिनट्स दिए जाएंगे टीम को। और अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज 45 मिनट्स, क्योंकि अभी टाइमर हमने शुरू नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है कि हमारे एम्पायर्स के पास वो टाइमर रहने वाला है। 45 मिनट्स जो हैं वो एक टीम को दिए जाएंगे गेंदबाजी अटैक पे। और क्वार्टर फाइनल्स में वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रूल्स एंड द टाइमिंग्स, तो प्लीज टाइमिंग्स का आप ध्यान रखें। एम्पायर्स को जब लगेगा अगर लास्ट ओवर से पहले 0.00 हो गया तो एक फील्डर को आपको एक्स्ट्रा अंदर बुलाना ही पड़ेगा। एंड एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि 0 मिनट 0 सेकेंड्स अगर वो टाइमर में रहता है, 45 मिनट्स अगर आप पूरे ले लेते हैं तो फिर ध्यान रखना होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर लास्ट ओवर या फिर जितने भी ओवर्स पेंडिंग है आपको अंदर बुलाना पड़ेगा। जी हां, सनमप्रीत बॉलिंग की शुरुआत करते हुए। जी हां, और कैप्टन बैटिंग की शुरुआत करते हुए यूपी दबंग की ओर से। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट बॉल। So जय माता दी, लेट्स रॉक इन द पेनल्टीमेट डे ऑफ दिस AECL सीजन नंबर 7। और पहला ही गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मयंक चावला है सलामी बल्लेबाजी करने के लिए। सनमप्रीत वहां पे बॉलिंग अटैक पे हैं, सागर जो कि सेलिब्रिटी प्लेयर हैं टीम दिल्ली नॉर्थ के, और वहीं पे मयंक चावला जो कि शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग अटैक की कमाल के दिल्ली सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं, बी पराग हो, करण जौहर हो या फिर मल्टीपल बॉलीवुड के सुपरस्टार्स कार्तिक आर्यन, इनकी डिजाइन्स की हुई शर्ट्स, इनका फैशन सेंस हमेशा से बहुत कमाल का है। और बहुत कमाल के सेलिब्रिटी तो हैं और बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं। बट सनमप्रीत की अभी तक बहुत ही तेज तरार 2 गेंदें में नजर आई है और मजा आने वाला क्वार्टर फाइनल में सागर, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हां हर्षित, अभी दोनों बार उन्होंने ट्राई किया एंड प्ले एंड मिस हो गया। ही इज ट्राइंग टू कैच द बॉल एक्चुअली। देखते हैं तीसरी बॉल कैसे होने वाली है। और इस बार जो है वाइड लाइन के बाहर गेंद है, और जब वाइड लाइन के बाहर होती है एम्पायर शाहरुख खान का सा पोज बना देते हैं, मैं हूं ना, वाइड बॉल का इशारा दे दिया है। अभी ऑन फील्ड एम्पायर जो मौजूद हैं परवेज अख्तर जी, और लेग एम्पायर के तौर पे आपको नजर आते हैं अनिल जी, और हमारे चीफ स्कोरर मुकेश कुमार जी, और हमारे थर्ड एम्पायर हैं इस मुकाबले के उजैन जी। तीसरी बॉल भी प्ले एंड मिस। इस बार बॉल थोड़ी गुड लेंथ पर आती हुई हर्षित, आपने देखा एकदम से वेरिएशन की, पहले एकदम से बाउंसर्स डाले और उसके बाद एक गुड लेंथ बॉल डाल दी जो उनके कमर से होती हुई गई एकदम। तो अभी भी बैट्समैन समझने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं बॉल के पिच को। हार्ड लेंथ गेंदबाजी, हार्ड लेंथ भरी गेंदबाजी हुई है, थोड़ा शरीर से दूर रखने का प्रयास है। और हम हमारे मैच ऑफिशियल्स की बात कर रहे थे, मैच रेफरी जो कि हैं चीफ टेक्निकल डायरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं विशाल, भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, जो पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि हर एक डिसीजन वो 100% एक्यूरेसी के साथ हो। अच्छी गेंदबाजी सनम की, जितने एक्यूरेट सनम नजर आए तारीफ करनी होगी। अच्छा शॉट है मयंक, इस बार बल्ले के साथ वो आवाज अच्छी आई थी, और कनेक्शन जब अच्छा होता है तो फिर M3M बाउंड्री आना तय होती है। जी हाँ, बहुत ही सुपर्ब शॉट मयंक के बैट से। अब कहीं ना कहीं हर्षित वो इनिशियल कॉन्फिडेंस आ चुका होगा उनमें जरूर, क्योंकि एक बार जब बॉल बल्ले से लग जाती है अच्छा कनेक्शन हो जाता है। और अब देखिए पहले ही शॉट पे चौका चला गया, क्या बात है। देखिए मेडन ओवर तो जानते थे मयंक जाने देंगे नहीं, पर अच्छी गेंदबाजी, सनम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर लगा है वो 4 लगा है। जी हां, पहला ओवर समाप्त और 1 अतिरिक्त रन आया था और उसके चलते 5 पहुंच जाएगा टीम का स्कोर।
जी हाँ, पहला ओवर समाप्त, 4 आए बल्ले से और ओवरऑल 5 पे पहुंचा है टीम का स्कोर। हर्षित, आप शुरू से मैचेस फॉलो करते आए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा, आपसे प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि यूपी दबंग बोर्ड पे कितना स्कोर बना पाएगा 10 ओवर में? जरा प्रिडिक्शन मीटर चेक कर लेते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन मीटर के थोड़े से वायर्स जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि क्वार्टर फाइनल्स मैचेस में बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना। बट एक अच्छा क्वेश्चन है सागर की, एक पार स्कोर क्या हो सकता है इस विकेट पे? और पार स्कोर की बात की जाए, जिस प्रकार से अभी तक हमने मुकाबले देखे हैं, जिस प्रकार से खेल अभी तक चला है पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो आई थिंक 140 के आसपास तो बोर्ड पे लगाना चाहेंगे यूपी दबंग, और 140 का अच्छा स्कोर हो सकता है। दिल्ली नॉर्थ नहीं चाहेगा 140 ऑन द बोर्ड लगे, बट यूपी दबंग कम से कम 140 के आसपास लगाना चाहेंगे, अगर वो थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड हो सकते हैं डिफेंड करते हुए तो। देखिए, करण है इनका नाम, ये वो करण है जो अपनी टीम के सबसे बड़े एसेट हैं, एक ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा जब जब आते हैं अपने नाम का हुंकार भर के लाते हैं ऑफ स्टंप से वहां पे डीप मिड विकेट की दिशा में। ये अच्छी गेंद है। देखिए, चाहे कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो ना, ये गेंद उसके विरुद्ध अच्छी साबित होती है। ऑफ स्टंप थोड़ा सा लेंथ और आगे हो सकता है, और ऑफ साइड में फिर आप पीछे फील्डर रखिए। हाँ हर्षित, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने पहला शॉट लिया यहाँ पे, ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बॉल खेली उन्होंने अपनी, लगता है पहले से ही प्रैक्टिस करके आए हैं। और ये जोरदार सामने की दिशा में घुमा दिया है, पूरी ताकत से ये छक्का लगाते हुए। और हर्षित, जैसे आपने पार स्कोर की बात करी 140, अगर यही एटीट्यूड रहा, यही कॉन्फिडेंस रहा, तो मुझे लगता नहीं 140 दूर हो सकता है। बिल्कुल 140 प्लस हम इजी बोर्ड पे देख सकते हैं। ये तो थोड़ा छोटा गेंद था, खराब गेंद था कहना पड़ेगा, ये अतिरिक्त मौका यहाँ पे दिया था बल्लेबाज को। क्या ये नो बॉल का इशारा भी है? जी हाँ, बिल्कुल ये नो बॉल का इशारा भी है। दिल्ली नॉर्थ के लिए गेंदबाजी ट्रैक पे दिनेश आए, और दिनेश को अभी तक आड़े हाथों लिया है, क्रॉस बैटेड लाजवाब शॉट्स खेले, बट दिनेश जानते हैं कि कैसे वापसी कर सकती है इनकी टीम। अगली बॉल तो जरूर फ्री हिट होगी, और एम्पायर ने इशारा करके बता दिया दुनिया गोल है, पिछली नो बॉल है और फ्री हिट अगली बॉल है। जी हाँ, 23 का स्कोर ऑलरेडी जा चुका है बोर्ड पे यूपी दबंग का। अभी देखते हैं इस बॉल पर क्या होने वाला है। अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, एकदम ब्लॉक होल में। यहीं पे फोकस करना होगा बॉलर्स को और दिल्ली नॉर्थ को पूरी तरीके से, कि जितना ब्लॉक होल में डिलीवरीज डाल सकते हैं, बैट्समैन को मौका नहीं देना, रूम नहीं देना है, क्योंकि जितना आप इन दी एयर बॉल रखते हैं, बैट्समैन को उतना ही टाइम मिलता है उसको परफेक्शन से खेलने में। और दिशा में बदलाव किया, राउंड द विकेट आए गेंदबाजी करने दिनेश। अच्छी यॉर्कर है, पर ये शॉट बहुत अच्छा जड़ से कूद के निकाला है। पावर प्ले की यही खासियत होती है कि कहीं भी दो फील्डर्स आप लगा सकते हैं, पर दो फील्डर्स के अलावा पूरा मैदान बाकी खाली होता है। 4 आते हुए अच्छी गेंद थी, बट शॉट बहुत अच्छा था। इस गेंद पे आने नहीं चाहिए थे रन, बट आए हैं क्योंकि बल्लेबाज ने बहुत अच्छा गाइड किया उसे। कहां पे फील्डर मौजूद है? अगर हम बात करें सर्कल के बाहर, तो फिर एक आपको लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट, रिवर्स शॉट। हर्षित, देखा जाए तो यूपी दबंग ने सेकेंड ओवर में ही गेम का पेस बदल दिया है। जिस तरीके से पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे, दूसरे ओवर तक 34 का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, यानी 17 के रन रेट से रन बने हैं। जी हां, तीसरे ओवर की शुरुआत अमाद द्वारा।
वाइट का इशारा। ओवर की शुरुआत वाइट से आती हुई। और ये जोरदार शॉट खेलने की कोशिश और यहां पर मिस फील्ड, कैच छूट गया। बहुत अच्छा प्रयत्न था फील्डर द्वारा, बहुत ही अच्छी कोशिश। जी हां, कई बार होता है ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट कैचेस आते हैं और आप डाइव मार के कोशिश करते हैं कैचेस पकड़ने की, पर एटीट्यूड मैटर्स। एंड ये शॉट घुमा दिया है लेग साइड की और पीछे की तरफ एकदम रोहित शर्मा स्टाइल में। और करण के बल्ले से एक और धमाकेदार छक्का आता हुआ। बैट पर उनके बॉल बहुत ही अच्छे से आ रही है, बॉल को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और अच्छे से कनेक्ट करते हुए सीधा गगनचुंबी छक्के लगाते जा रहे हैं। बॉल को लेग साइड की दिशा में प्लेस किया और एक सिंगल लिया। स्ट्राइक पर मयंक, द कैप्टन ऑफ यूपी दबंग, फेस करेंगे इस गेंद को। मिसफील्ड होती हुई और पीछे की तरफ कीपर के हाथों से निकलती हुई बॉल सीधा। इशारा करेंगे अंपायर यहां पे चौके का। और यहां पे घुमा दिया है मयंक ने जोरों शोरों से लेग साइड की दिशा में और पहला छक्का उनके बल्ले से आता हुआ कहीं ना कहीं उनको वो बूस्ट अप, चार्ज अप करेगा कि अभी मैं यहां पे लंबा टिकने वाला हूं और हम एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मयंक और करण के बल्ले से आती हुई यूपी दबंग के लिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत। जी हां, यहां पे टीम की हाफ सेंचुरी हो चुकी थी ऑलरेडी। 3 ओवर में 59 का स्कोर बोर्ड पर आ चुका है। फुल टॉस बॉल और उसे सही दिशा दिखाई करण ने दोबारा छक्के के रूप में। अंपायर अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए और यहां पे अंपायर्स को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, कभी चौका कभी छक्का, हमेशा बिजी रख रहे हैं यूपी दबंग यहां पर। रिवर्स स्वीप लगा दिया है यहां पे। डिफरेंट तरीके के शॉट्स दिखाते जा रहे हैं, कभी ऑफ पे, कभी लेग पे, कभी रिवर्स होकर। और यहां पर करण अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए, बल्ला हवा में दिखाते हुए डिजर्व करते हैं ये हाफ सेंचुरी। जिस तरीके से अलग अलग तरीके के शॉट्स यहां पे दिखाए, एंटरटेन कर रहे हैं क्राउड को। तीसरा छक्का आता हुआ यहां करण के बल्ले से, एक बड़ा ओवर साबित होता हुआ यूपी दबंग के लिए। जैसा कि मैंने कहा, आज अंपायर साहब जिम नहीं जा पाए थे, एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ा है उन्होंने। यहां पे हर तरीके से हाथ खोलने का अवसर यूपी दबंग उनको दे रहा है। करण आज एक अलग ही रूप में दिख रहे हैं। जी हां, बॉलर थोड़े प्रेशर में लग रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि किस दिशा में गेंद डाली जाए।
और ये बीच में से गैप फाइंड आउट करते हुए फिर से रिवर्स शॉट मारा है, बॉल को सिर्फ दिशा दिखाई और गली और स्लिप के बीच में से बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाया। यहां पे करण को बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लग गया है, एकदम आई ऑन द बॉल। जैसे ही बॉल टप्पा खाती है उनका बैट सेम दिशा में फ्लोट होता हुआ गगनचुंबी छक्कों की ओर ले जाता है इस गेंद को। दीपक अपनी अगली गेंद कराते हुए और घुमा दिया है हवा में, ये चांस हो सकता है, बट नो मैंस लैंड में बॉल गिरती हुई कंफ्यूजन के चलते ये एक बड़ा विकेट हो सकता था। ये कैच बहुत भारी पड़ सकता है दिल्ली नॉर्थ को, क्योंकि ये मैच करण का था जिन्होंने अभी अभी हाफ सेंचुरी लगाई है और बड़े शॉट्स खेलते ही जा रहे हैं। नो मैंस लैंड में बॉल जरूर गिरी, बट पकड़ी जा सकती थी ये बॉल। थोड़ा कम्युनिकेशन हमें टाइट रखना पड़ेगा फील्डिंग में। और इस बार मयंक चावला की बारी है। उन्होंने कहा कि चलिए, अभी तक जिस प्रकार से करण ने वो चौकों छक्कों की बरसात की है, अब मैं इस पार्टी को ज्वाइन करता हूं। और मयंक चावला के बल्ले से आया है बहुत ही लाजवाब शॉट, और अच्छे शॉट के साथ ओवर यहां पे समाप्त हो जाएगा। अभी तक का बहुत ही बड़ा स्कोर हम देख पा रहे हैं। जी हां, 4 ओवर समाप्त हुए हैं, 22 रन प्रति ओवर नजर आ रहे हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन। जी हां, 4 ओवर के बाद 88 रन बिना किसी नुकसान। करण ने पिछले ओवर में एक मौका दिया था, 3 फील्डर्स उस दिशा में आ रहे थे, शायद थोड़ा सा चकाचौंध में समझ नहीं पाया कि कौन पकड़ेगा एक कैच। नो मैंस लैंड में गिरा वो गेंद। 4 ओवर 88 रन बिना किसी नुकसान। कंटिन्यू रखना, मैं एक मिनट फोन। देखिए, जानती है दिल्ली नॉर्थ की टीम भी कि जो हो रहा है उसका अर्थ ये नहीं है कि वैसा ही समाप्त होगा मुकाबला। जरूर अगर एक टीम अच्छी शुरुआत करती है तो फिर आपके पास मौका होता है कि धीरे धीरे मोमेंटम को शिफ्ट करें, और कहीं भी अगर मोमेंटम शिफ्ट हो जाए 4 ओवर में, क्योंकि 88 लगे हैं, तो आपके पास मौका रहता है कि आप मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी। लोकेश अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले मुकाबले में भी इन्होंने चतुराई भरी गेंदबाजी की थी, और अब यही उम्मीदें करते हैं लोकेश से कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अपने लिए मौका बनाएंगे। ये तो देखिए खराब गेंद है, ये तो आपको हाईवे से मंगानी पड़ेगी। और देखिए, वो तो गेंद 12 पुला रोड से मंगानी पड़ी है। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बहुत ही काबिल तारीफ। ये सिर्फ एक दिशा में नहीं मारते, एक बीट डिविलियर्स की याद दिलाते हैं। क्या रिवर्स खेला है, बॉल को आने दिया, क्या थर्ड मैन पॉइंट के फील्डर को दर्शक बनाया और उनके ऊपर से खेल दिया। शतक पूरा हो चुका है। 100 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। यहां कहां गई ये गेंद? क्या लगातार ये तीसरा छक्का है? जी हाँ, ये लगातार तीसरा छक्का है। क्या पहला शतक नजर आ सकता है ACL सीजन 7 में हमें? ये चौथा क्या रो में हो सकता है? कैच का मौका है, पकड़ लिया है कैच। दिल्ली नॉर्थ मैच में क्या वापसी की हुंकार भरी है? क्या यहां से आप मैच में वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लोकेश ने दिया है। हो सकता है कि बल्लेबाज के हाथ में बैट है, बट एक में से आपको मैच में वापस ले आता है। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट।
लोकेश वेल डन। और ये कैच जिसने पकड़ा है उसकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बट करण आपकी तालियां डिजर्व करते हैं। 400 की स्ट्राइक रेट दोस्तों, सिर्फ ऑफ साइड, ऑन साइड, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, हर दिशा में मिस्टर 360 डिग्री ऑफ एसीएल। एक बार करण के लिए जोरदार तालियां हो जाए टीम यूपी दबंग। मुंबई में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ। जी हाँ, बहुत बड़ी सफलता। बट करण जिस प्रकार से 20 गेंदों में 82 रन उन्होंने बनाए, एक और विकेट, 1 brings 2, 2 brings 3, बट यहाँ पे दूसरा विकेट भी गिरता हुआ। शोएब अभी आए थे, अभी वापस जाना पड़ा है। बड़ी सफलता, बड़ी विकेट। दिल्ली नॉर्थ, दे आर बैक इन द गेम। लोकेश 3 छक्के खाने के बाद क्या कमाल का कमबैक किया और 2 विकेट्स के साथ ओवर समाप्त किया है अपना। जी हाँ, जहां पे करण ने अपनी पारी में 2 चौके 12 छक्के लगाए थे, वहीं पे दिल्ली नॉर्थ ने अब लगातार 2 विकेट लिए और 2 विकेट के साथ मैच में कमबैक किया है। 5 ओवर समाप्त हुए, 106 पर 2, 5 ओवर की समाप्ति, 106 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और दोस्तों, लावण्य ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो चुका है। लावण्य इवेंट्स ड्रिंक्स ब्रेक ले चलते हैं डीजे विशु के पास। गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच गोवा ग्लोरी ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛੜਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच गोवा ग्लोरी ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ में भी रिक्स ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਦਿल्ली ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले आ शोण और नोएडा फैलकॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਿਮੈਚ। जी हाँ हर्षित, 5वां ओवर कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का जैसा दिखता हुआ दिल्ली नॉर्थ के लिए। गेम एकदम से पलट गया, 2-2 विकेट्स आ गए। करण जो इतने लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे वो अब फील्ड पे मौजूद नहीं है। थोड़ी सी हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया है। पहले हवा वेस्ट की तरफ से चल रही थी, अब ईस्ट की तरफ से चल रही है। हर्षित, क्या कहना चाहेंगे जो एकदम से 5वें ओवर में गेम टर्न अराउंड हुआ है? देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिकेट, और क्रिकेट इसीलिए कहा जाता है निश्चितताओं का खेल है। मोमेंटम शिफ्ट होता है और गेम पलट सकता है। ये देखिए, पिछली ओवर की 2 गेंदों में 2 विकेट आए थे, अंतिम 2 गेंदों में। और क्रिकेट इसीलिए तो इतना ज्यादा प्यार देने वाला खेल है ना भारत में, क्योंकि कभी पलट सकता है। हम कैसे भूल सकते हैं वो T20 वर्ल्ड कप, जहां पे जिस तरह से और ये जबरदस्त कैच, एकदम बॉल को इशारा करते हुए कि तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो जब तुम मेरे हाथ में आ सकती हो। जबरदस्त कैच, हवा में डाइव मारते हुए। बहुत शानदार कैच है, कीपर द्वारा नहीं पकड़ा गया कैच है, फर्स्ट स्लिप के द्वारा पकड़ा गया कैच है। देखिए, बाहरी किनारा था, बहुत अच्छा टेक, विकेट कीपर भी डाइव लगा रहे थे, परफेक्ट कैच है। इंटरनेशनल लेवल पे हमें कैच देखते हैं। इसे रीप्ले पे मैं tenniscricket.in टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप देख भी पा रहे हैं, एक बार फिर से चला दीजिए इसका रीप्ले। आप सभी ने अगर इस कैच को मिस किया हो तो LED वॉल पे एक बार फिर से देखिए। मैं हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम tenniscricket.in से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से इसका रीप्ले अगर चल सकता है तो प्लीज इसका रीप्ले जल्दी चलाइएगा। बहुत डिजर्विंग कैच है, वन ऑफ द बेस्ट कैच। लीजिए ऑन डिमांड ये कैच, क्या कमाल का टेक, तारीफ जितनी की जाए
दीपक वहां पे मौजूद थे स्लिप पे, और दीपक शायद राइटी भी होंगे, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से कैच पकड़ा। लेफ्ट हैंड साइड में डाइव लगाना कभी भी इजी नहीं होता है। इस बार चले चार यूपी दबंग भी नहीं रोकना चाहेंगे, निकलती हुई गेंद पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं यूपी दबंग को वो लास्ट 2 ओवर्स में जो हुआ है वो भुला के आगे बढ़ना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी, नया मोमेंटम देना होगा। इस बार फिर से स्लिप के पास गेंद गई थी। इस बार थोड़ा सा उनके राइट हैंड साइड में ज्यादा दूर था, गेंद घूमता घूमता जा रहा था। इस बार फिर से प्रयास जरूर किया था दीपक ने, थोड़े से नाखुश है क्योंकि स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किए, देखिए रिप्ले स्लिप में जा रही गेंद, और इस बार फिर से डाइव तो अच्छी लगाई थी, अपने नी पे लैंड हुए हैं और इसलिए थोड़ा सा यहां पे अनसेटल्ड फील कर रहे थे, पर अच्छी कोशिश, बहुत अच्छे एफर्ट्स। और यही तो क्वार्टर फाइनल है ना सागर, क्वार्टर फाइनल में हर कोई अपना पुरजोर प्रदर्शन करना चाहता है। और हर्षित, जैसे हमेशा कहते हैं कि ये कहीं एक या 2 प्लेयर्स का गेम नहीं है, पूरा टीम एफर्ट होता है। आप देखिए फील्ड में जितने लोग मौजूद हैं सभी अलर्ट है, कोशिश कर रहे हैं हर कैच को पकड़ने की, चाहे वो कितना भी उनसे दूर हो, कमिटमेंट दिख रहा है हर फील्डर का यहाँ पे। थोड़ा ज्यादा बाहर की दिशा में गेंद है, क्या यहाँ पे स्टंप का मौका था? जरूर स्टंप करने की कोशिश की थी, व्हाइट बॉल का इशारा किया, व्हाइट के साथ एक एक्स्ट्रा रन भी आया है। लेग एम्पायर क्या कन्विंस है, क्या नॉट आउट दिया गया है? अपने थर्ड एम्पायर की दिशा में निर्णय जा रहा है, नॉट आउट करार दे दिया गया है। अच्छा निर्णय, अगर आप श्योर हैं किसी निर्णय के प्रति तो फिर आप तुरंत वहां पे नॉट आउट करार देते हैं, और आसानी के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि बल्लेबाज वापस पहुंच भी गए थे, क्योंकि विकेट कीपर काफी ज्यादा पीछे मौजूद थे और होना भी चाहिए उन्हें पीछे। बट अब डिपेंड करता है दोनों ही कप्तानों पे कि किस प्रकार से रणनीतियां बनाते हैं, खासकर ऑन फील्ड कप्तान जो है सुमित, जो प्रेशर अपोनेंट पे हल्का सा आपने डालने की कोशिश की है, कैसे उसे आप इनकैश करेंगे। दो लगातार वाइड के बाद ये डॉट बॉल के साथ ओवर को धीरे धीरे अपने समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। और जी हाँ, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ बॉलर्स कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ साइड पर जितनी गेंद डाल सकते हैं, जितना बैट्समैन को स्ट्रेच करने के लिए प्रयत्न करने को दे रहे हैं, और फिर से ऑफ साइड पे बॉल डालते हुए एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी डॉट बॉल यहां पे नजर आई है। और बिल्कुल आपने सही कहा, वो रणनीति थोड़ी सी ये है कि ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप लगातार गेंदबाजी करें। जो भी टेस्ट क्रिकेट लवर्स हैं, जो भी ओडीआई क्रिकेट लवर्स हैं, वो जानते हैं जब बॉल वो स्विंग होता है, हालांकि कल जैसा मनोज तिवारी भैया ने भी बताया कि ये बॉल स्विंग नहीं होता है, हल्का सा कांटा बदल सकता है विकेट से, बट जो हम ओवरकास्ट कंडीशंस देखते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में, जब बॉल स्विंग होता है तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही मौसम, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है। सातवां ओवर यहां पे स्टार्ट होता हुआ। सिंगल से ही निश्चिंत होना होगा यूपी दबंग को इस समय। और हर्षित, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रेडिक्शन की बात करी थी, एक पार स्कोर की बात करी थी, बोर्ड पर 115 का स्कोर ऑलरेडी आ चुका है और ये 7वें ओवर पे आकर हम खड़े हैं। आपने 140 का स्कोर मुझे कहा था, बट मुझे ऐसा लगता है जिस रन रेट पे अभी यूपी दबंग खेल रही है, ये रन रेट चलता रहा तो मुझे लगता है पार स्कोर भी पार हो सकता है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, और बनाते तो बहुत अच्छी चीज है, वो आप एक्स्ट्रा रन अपने लिए एड ऑन करेंगे वहां पे। बहुत अच्छा शॉट था, कवर्स के ऊपर से प्रेडिक्टेबल हो गए थे। इस बार गेंदबाज थोड़ा सा जोन के आसपास था। रवि ने लगाया था पिछली गेंद पे भी एक ताबड़तोड़ शॉट, क्या इस बार भी निकल गया है गेंद? पिछली 2 गेंदों में आए 2 ताबड़तोड़ शॉट, फिर से मैच एक बार पलटा है, फिर से गेम जो है दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूपी दबंग पिछली 2 गेंदों में लगाए 2 छक्के। गेंद इस बार अंदर आ रहा था और बल्लेबाज ने फ्लिक करते हुए गेंद को बाहर भेजा फील्ड के। बिग डैडी कैसीनो सुपर 6। और जी हां, जब कोई भी बैट्समैन ऑफ और लेग दोनों साइड पे स्ट्रांग होते हैं तो बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि कहां गेंद डालें। ये गेंद हमेशा आइडलिक है, ये गेंद हमेशा कारगर साबित होती है।
प्ले एंड अ मिस। ये लेंथ हमेशा से आपके लिए आइडियलिक लेंथ होती है। इंडिजीनियस स्पोर्ट है क्रिकेट, जहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है, हर एक बॉल, हर एक शॉट। गाइड कर दिया फाइन लेग की ओर। दौड़ना पड़ेगा कपिल को, क्या ये गेंद रोक पाएंगे? रोकना असंभव सा था, क्योंकि ये गेंद इतनी कमाल की आउटफील्ड पे 4 के लिए जाने से आप रोक नहीं सकते। और हर्षित, आपने देखा किस तरीके से ऑफ स्टंप पे गेंद आ रही थी और छोटा सा बैट का स्निक लगते हुए फाइन लेग की दिशा में पीछे चौका जाता हुआ यूपी दबंग के लिए। बहुत ही फाइन खेला इस शॉट को। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस रहा होगा बैट्समैन में कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, मेरा रिदम बन चुका है, तो मैं बॉल को एक दूसरी दिशा में धकेल सकता हूं, और उसी तरीके से चौके की प्राप्ति करी। और अच्छी बैटिंग की है रवि ने, अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग की है। और रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य, और सूर्य की किरणें जिस प्रकार से हम धीरे धीरे मैदान पे कभी यस कभी नो देख रहे हैं, क्योंकि आज हल्के से बादल घिरे हुए हैं। जैसा आपने सागर शुरू में कहा था कि आज जब आपके इंद्रदेव से बात हुई थी, तो इंद्रदेव ने कहा था कि आज थोड़ा सा प्रकोप रहेगा इंद्रदेव का, क्योंकि इंद्रदेव भी चाहते हैं कि एईसीएल को वो देखें। देखिए, मैं जब सुबह निकल रहा था तो मैंने अपनी सनस्क्रीन का बॉक्स खोला और वो खत्म हो चुकी थी, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था कि वह प्रार्थना करने के इंद्रदेव से। तो जब तक मैं यहाँ पे आया तब तो कोई बादल नहीं थे, बट जैसे ही मैंने ग्राउंड में कदम रखा, मैंने देखा इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसानी चालू कर दी। बरसात की बात नहीं कर रहा हूँ, कृपा की बात कर रहा हूँ कि छत्रो छाया में रहे, बट पानी की बारिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और सागर, जब आप सनस्क्रीन मंगाएं तो 2 मंगाइएगा। जोक सपाट, बट देखते हैं कि 1 brings 2। एक ओवर में लगातार 2 विकेट वहां पे आए थे जब लोकेश ने लिए थे, बट उसके बाद पिछले ओवर में कुछ अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया। रवि ने 131 बन चुके हैं 7 ओवर, और अब बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर है। अब ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, यानी कि 18 गेंदों का खेल बाकी है, और अगली 18 गेंदें कितने रनों पे रोक सकती है दिल्ली नॉर्थ। यूपी दबंग चाहेंगे मैक्सिमम रन्स बनाए। कल हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 बनाते हुए देखा गोवा ग्लोरी को। जब आप ज्यादा ऑफसाइड के इस टप्पे को पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो फिर कभी कभार ये आपसे गलतियां होती है। अब ज्यादा बाहर चले जाते हैं वाइड लाइन के। वाइड बॉल का इशारा। 138। जी हाँ, हवा में खेल दिया है यहां पर, और मौका हाथ से जाता हुआ बॉल रोल होती हुई एकदम बाउंड्री लाइन को पार करती हुई मिलेगा यहां पे चौका। यूपी दबंग को बिल्कुल मिलेगा। बहुत ही सुंदर शॉट खेलने की कोशिश करी थी, बट स्निक लगकर जो पीछे गई, बेनिफिशियल रही यूपी दबंग के लिए। देखिए, खेलना किसी और दिशा में चाहते थे, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में। टॉप एज लगा, बैट का फेस थोड़ा जल्दी बंद हुआ, और स्लिप के ऊपर से निकला गेंद 4 रनों के लिए। 136। ये अच्छी गेंद है। ये अच्छे गेंदबाजी की संकल्पता जो आप देखते हैं ना कि उनमें अभिन्नता नजर आती है, उनके पास वो वेरिएशंस है कि किस वेरिएशंस के साथ आपको लगातार गेंदबाजी करनी है, और वो वेरिएशन नजर आ रही है। हिट द डेक गेंदबाजी जब जब आप करेंगे तो फिर आपको मदद मिल सकती है। जी हाँ हर्षित, सनमप्रीत ने ही पहला ओवर डाला था, और जिसमें सिर्फ मात्र 5 रन खाए थे, और उसके बाद भी हमें देखना पड़ रहा है कि पूरी बॉल, पूरा अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए जिस तरीके से बॉल को ऑफ साइड की दिशा में डालते हैं, और बॉलर को, बैट्समैन को बिल्कुल भी रूम नहीं देते हैं खेलने के लिए, तेजी के साथ बॉल निकालते हैं। शॉर्ट लेंथ बॉल थी, बट बच गए क्योंकि ऑफ साइड, ऑफ स्टंप थी, और उसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। अगर ऑफ स्टंप की बॉल को मेरिट पे रह के ऑफ साइड में खेलते तो शायद चांसेस ज्यादा होते, बट यही कैनवस बॉल क्रिकेट है, ये वो टेनिस बॉल क्रिकेट है कि आप प्रयास यही करते हैं कि बैट पे अच्छा बॉल कनेक्ट हो, और उसके बाद फिर बहुत सारे रन बने। ओवरऑल ये ओवर ठीक ठाक गया है, अभी तक एक चौका जरूर आया है। जी हाँ, देखना होगा सनमप्रीत अब किस दिशा में बॉल डालेंगे। अभी तक तो ऑफ साइड को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे हैं। देखना होगा अगली बॉल पे। फिर से लकी साबित होंगे यहाँ पे। बल्लेबाजी क्रम एक बार पुनः लकी साबित होते हुए नजर आएंगे। 2 चौके आए और दोनों एजेस के चलते आए। कैलिस्टर रिजॉर्ट बाउंड्री यहाँ पे आती हुई।
शॉर्ट लेंथ बॉल थी, इनसाइड लीडिंग एज था, ना विकेट कीपर के पास मौका था, ना स्लिप के फील्डर के पास, दोनों के बीच से गेंद निकला और एक और चौका यहां पे आता हुआ। और जी हां हर्षित, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके प्रेडिक्शन मीटर के अकॉर्डिंग पार स्कोर यहां पर यूपी दबंग पार कर चुकी है। मानना पड़ेगा। ये टाइम बहुत अच्छा किया है, इसी की हम बात कर रहे थे कि जब जब बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप हो तो फिर आप ऑफ स्टंप पे खेलने जाइए। बहुत अच्छा शॉट था, पॉइंट की और गाइड किया, ये अच्छा जा रहा था अभी तक ये सनम का ओवर, थोड़ा सा ऊपर डाला और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। छक्के के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। 150 के आंकड़े की ओर बढ़ रही है यूपी दबंग। 8 ओवर 147 रन और चाहेंगे जरा शोर होना चाहिए यूपी दबंग वालों, जरा शोर मचा के अपनी टीम को मोटिवेट लगातार करते रहिए। 147 3 8 ओवर के पश्चात बची अभी भी 2 ओवर्स। दिल्ली नॉर्थ यही चाहता है कि आने वाले 2 ओवर्स में कम से कम रन दिए जाएं। यूपी दबंग चाहता है आने वाले 2 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं। जी हां, फुल टॉस बॉल और दिशा दिखाई है लेग साइड की ओर, गगन चुंबी छक्का। जी हां, एक और फुल टॉस, दोबारा से दिशा दिखाई लेग साइड की ओर और सिर्फ 1 रन से ही संतुष्टि करनी होगी। बट अच्छी शुरुआत ओवर की, 2 बॉल में 5 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। स्कोर 150 का आंकड़ा पार कर चुका है। 154 पे 3 यूपी दबंग, एक मजबूत स्थिति में लगते हुए दिखती हुई टीम। दिल्ली नॉर्थ की कोशिश रहेगी कम से कम स्कोर पर रोक दिया जाए। जिस तरीके से बाहें खोली हैं और ऑफ साइड पे छक्का लगाया है, अंपायर साहब को मजबूर कर दिया है हाथ खड़े करने पर, और एक खूबसूरत शॉट ऑफ साइड की दिशा में। बहुत घातक बैटिंग की है रवि ने, ऑफ साइड में एक और बार डाल लीजिए आप लगातार ऑफ स्टंप पे। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में आप कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं, आपको लाइन और लेंथ लगातार बदलनी पड़ती है। गेंद ज्यादा खराब नहीं, बट ये शॉट बहुत क्लास है, बहुत दूर से खेला था, फिर भी बहुत अच्छा शॉट था, अच्छा कनेक्ट हुआ और यहां पे भी बाउंड्री आती हुई। डायरेक्ट द टेस्ट ऑफ सक्सेस को अभी तक चखा है इस टीम ने, यूपी दबंग ने। दोनों मुकाबले जीत के साथ आए हैं। यहां क्या कैच तो हालांकि क्योंकि बम्प था तो बम्प के चलते यहां पे कैच की कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, सिंगल मिलेगा। इस बार वाइड लाइन यॉर्कर डालने गए थे और रवि ने कुछ और कोशिश की थी कि आगे बढ़ के थोड़ा सा शॉट खेलने का प्रयास करें। जी हां, जिस तरीके से देखा गया था कल रात को, गोवा ने 170 का आंकड़ा पार किया था, 170 का स्कोर बना दिया था। यूपी दबंग की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि उस 170 से भी बड़ा स्कोर बनाए और क्वार्टर फाइनल्स 2 के मैच को क्वार्टर फाइनल 1 के मैच से भी बड़ा बना दे। और हर्षित, जैसे आपने पिछले ही ओवर में कहा कि प्रेडिक्शंस का गेम नहीं है क्रिकेट, प्रेडिक्शंस आप कर नहीं सकते, बट मुझे पर्सनल तौर पर प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप स्कोर, तो अभी आखिरी ओवर हमारे पास बचा है। 166 ऑलरेडी बोर्ड पर आ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस पेस पे यूपी दबंग खेल रहे हैं और दिल्ली नॉर्थ की बॉलिंग जिस तरीके से हो रही है, कितना स्कोर आ सकता है आखिरी ओवर में? देखिए सागर, आपने कहा आपको प्रेडिक्शंस बहुत पसंद है, तो आप कीजिए इसके ओवर का प्रेडिक्शन। 9 ओवर 166 रन, कहां तक दिखते हैं स्कोर? जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 184 तक स्कोर जा सकता है। 18 से 20 रन पड़ सकते हैं। दिल्ली नॉर्थ फील्ड सेट करते हुए कहीं ना कहीं कम से कम रन देना चाहेंगे इस ओवर में, ताकि रोका जा सके यूपी दबंग को।
अंतिम ओवर है और अंतिम ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई है। ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, अपनी हाइट का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते थे वहां पे चेतन। चीनू इम्पैक्ट और चीनू का लीडिंग एज लगा, विकेट कीपर का एक अच्छा कैच और इस कैच के साथ यहाँ पे इस ओवर की जो शुरुआत है वो बहुत ही लाजवाब रही है। अंतिम ओवर है, 166 बोर्ड पे एक अच्छा कैच और ये आता हुआ कहीं ना कहीं रॉयल्स बिग विकेट, द गोल्डन एप्पल गोल्डन विकेट यहाँ पे लिया है। 5 गेंदे 166 रन। रवि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, जो भी बल्लेबाज आएगा क्या प्रयास करेगा रवि को स्ट्राइक रखें या फिर आते संगी अपनी स्ट्राइक रेट में इजाफा करके दिखाएं, 4 या 6 के साथ आगाज करें। और जी हाँ, फुल क्रेडिट गोज टू रिफ्लेक्सेस ऑफ आवर कीपर, जिन्होंने बॉल के पेस को पकड़ा कि बॉल धीरे हो गई है बैट लगने के बाद और उसी हिसाब से उन्होंने जंप लिया। सूरज, द न्यू मैन कमिंग इनटू द बैटिंग अटैक। और दिनेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें उनसे देखने को मिलती है अमूमन। अंकित सिंह वहां पे आए हैं गेंदबाजी, अंकित सिंह आए बैटिंग अटैक पे। जी हाँ, खाली 4 बॉलें बची हैं यहाँ पर हर्षित, देखना होगा प्रेडिक्शन कहां तक सही होती है। जी हाँ, 3 बॉलें हो चुकी हैं और कुछ खास रन लगे नहीं हैं आखिरी ओवर में यूपी दबंग की ओर से। आखिरी 3 बॉलें। फुल टॉस गेंद है, रवि इस बार स्ट्राइक पे दे, 1 बाउंस ही जाएगा गेंद, क्या रन आउट का मौका पकड़ते तो फिर रन आउट होता। 1 रन से ज्यादा 2 न दे दें, बैकअप फील्डर कोई था ही नहीं, तो दिल्ली नॉट द बेसिक ऑफ द क्रिकेट को आपको राइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले तो ये गेंद अच्छी, गेंदबाजी अभी तक अच्छी हुई है। ये डबल मैटर इसलिए कर सकता है क्योंकि वैसे रन नहीं की गया है, बट स्ट्राइक वापस एक बार पुनः रवि के पास आई है, जो कि बहुत सॉर्टेड बल्लेबाज नजर आए, बहुत सेट बल्लेबाज नजर आए। 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार स्लिप पे जाएगी गेंद, गली पे फील्डर वहां मौजूद थे, अच्छा कैच। आज बड़े बिजी रहे वहां पे विकेट कीपर और स्लिप पे फील्डर, एक अच्छा कैच। फाइनली पिछले गेंद पे जो डबल आया था उसका कोई खासा नुकसान हुआ नहीं है, बट रवि के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी की, 44 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए और बहुत ताबड़तोड़ स्कोर ऑलरेडी पहुंचा दिया है, 169 पहुंचा दिया टीम का स्कोर। 2 गेंदे अभी भी यूपी दबंग के लिए आना बाकी, क्या आने वाली 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट्स नजर आ सकते हैं या फिर दिल्ली नॉर्थ चाहेंगे कि अच्छा समाप्त करें। दिल्ली नॉर्थ की गेंदबाजी बयां कर सकती है कि क्या ये टारगेट जो है वो चेजेबल है। जी हाँ, आखिरी गेंद। प्ले एन मिस। और जी हाँ, यहाँ पे तारीफ करनी होगी गेंदबाज की कि जिस तरीके से सिर्फ 3 रन आए हर्षित, मेरी प्रेडिक्शन बुरी तरह से फेल होती हुई, जहां पे मैंने प्रेडिक्ट किया था 18 से 20 रन आएंगे, यूपी दबंग फुल पावर में दिख रहे थे, मात्र 3 रन दिए गेंदबाज ने। और पूरा क्रेडिट जाएगा हमारे आखिरी गेंदबाज को और दिल्ली नॉर्थ की टीम को कि बहुत ही अच्छे स्कोर पर 170 भी नहीं पहुंचने दिया इन्होंने, जो कल गोवा ने स्कोर बनाया था। तो दिल्ली नॉर्थ की तरफ से शोर आना चाहिए और यूपी दबंग की टीम से भी शोर आना चाहिए। वेल प्लेड गाइज, गुड फर्स्ट इनिंग्स। जी अच्छी तारीफ। 5 ओवर में जब 110 के आसपास रन लग गए थे तो तारीफ करनी पड़ेगी दिल्ली नॉर्थ ने। आने वाले 5 ओवर में जिस तरह से कमबैक किया है, फाउट बैक किया है, 170 का लक्ष्य है दोस्तों। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल है। गोवा ग्लोरी ऑलरेडी सेमीफाइनल का स्पॉट जो है वो सील कर चुका है और अब जो बारी है वो ये है कि क्या दिल्ली नॉर्थ 170 बोर्ड पे लगा पाएंगे, क्या 170 बन पाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। वी वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर बीइंग हियर विद अस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेडिकल टीम से, महानंदा हॉस्पिटल की हमारी मेडिकल टीम से कि प्लीज आप दिल्ली नॉर्थ के डगआउट में आए और एक प्लेयर को थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है तो प्लीज महानंदा हॉस्पिटल से जो भी हमारे प्लेयर्स को रिकवर करने के लिए यहाँ पे टीम हमारी मौजूद है वो प्लीज दिल्ली नॉर्थ के डगआउट में हमें ज्वाइन करें। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी विल बी हियर विद यू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड। मुंबई में भी रिक्स होण दे बिना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL मैच। और छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे म्यूजिक की ओर। अगर आप में से किसी गाड़ी नंबर 4188 है, जी अगर आप में से किसी का गाड़ी नंबर 4188 है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी गाड़ी को जो कि बिल्कुल फ्रंट में खड़ी है गेट के, आप उसे रीपार्क करें।
4188। अगर आप में से किसी गाड़ी नंबर है तो प्लीज उसे रीपार्क करें। गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नूं, मुंबई में भी रिक्स होण देवे नारी मैच, गोवा ग्लोरी पाउंदे पिच उत्ते सिगरेट। जदों खेडदियां टीमां ACL मैच, दिल्ली डायनामोस आ बॉलिंग पाउण नूं, यूपी टाइटंस वाले आ शोण नूं, नोएडा फैल्कॉन्स आया बक्करे बुलाउण नूं। गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नूं, मुंबई में भी रिक्स होण देवे नारी मैच, गोवा ग्लोरी पाउंदे पिच उत्ते सिगरेट। जदों खेडदियां टीमां ACL मैच, दिल्ली डायनामोस आ बॉलिंग पाउण नूं, यूपी टाइटंस वाले आ शोण नूं, नोएडा फैल्कॉन्स आया बक्करे बुलाउण। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी। तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया ACL। Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request माननीय से माननीय Dr. Payal Kanodia ji, the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी। तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया ACL। Let's go, 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 let's go.
आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट डांस कंपनी की जब बात की जाती है तो फिर आसमा डांस कंपनी टॉप मोस्ट लेवल पे आपको नजर आती है। वहीं हम विया वेडिंग प्लानिंग की जितनी तारीफ की जाए, विपुल गोसाई जी जितने सॉर्टेड इंसान है उतनी कमाल की वेडिंग्स अक्सर वो करते हैं। ऑन ग्राउंड प्लानिंग आपकी, एग्जीक्यूशन भी उनका, और बहुत कमाल का सेलिब्रेशन होता है फैमिलीज का जो अक्सर उन पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट वर्दी क्वालिटी के लिए जाना जाता है ये सभी नाम जिनकी हम बात करें। बट अब देखते हैं कि कौन इस मैच में ट्रस्ट वर्दी और क्वालिटी साबित हो पाएगा। ऑलराइट, जी हाँ, यहाँ पर यूपी दबंग की टीम फील्ड पर आ चुकी है। बस इंतजार है हमें दिल्ली नॉर्थ के बैट्समैन का। जी हाँ हर्षित, मुझे यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स में कुछ अलग ही तरीके से वाइब एक दिख रही है मुझे, क्योंकि आप देखिए क्वार्टर फाइनल 1 का जो स्कोर था 170 था और यहाँ पे आपको 170 चेस करना है दिल्ली नॉर्थ को। तो कहीं ना कहीं जो स्कोर का जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है, वो और भारी होता जा रहा है, बड़े स्कोर बनते जा रहे हैं। सिर्फ 10 ओवर में 170 रन चेस करने हैं यहाँ पे दिल्ली नॉर्थ को, और दिल्ली नॉर्थ के दोनों बैट्समैन फील्ड पर आ चुके हैं। मौसम और सुहाना होता हुआ चलिए, सनमप्रीत तैयार है और उनके साथ अब आर्यन तैयार होने वाले हैं। और चलिए अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी मुकाबले को शुरू किया जाए। सनमप्रीत तैयार हैं। बैटिंग अटैक पे मयंक चावला करेंगे गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग करते हुए तो नजर आए ही हैं हमें। मजा दुगना हो रहा है। सीजन 7 है, क्वार्टर फाइनल का आज दिन है और क्वार्टर फाइनल द पेनल्टीमेट डे। ये पहला क्वार्टर फाइनल हमने कल देखा था जहां पे गोवा ग्लोरी की टीम ने जीत अर्जित की। ये अब दूसरा क्वार्टर फाइनल जिन्हें हम देख रहे हैं दिल्ली नॉर्थ बनाम यूपी दबंग। और यूपी दबंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेज करने का वैसे फैसला किया था दिल्ली नॉर्थ ने, और 170 का टारगेट दे दिया है यहाँ पे अब दिल्ली नॉर्थ को। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा?
और वहीं पर अगले मुकाबले में आपको नजर आएंगे यूपी टाइटंस भिड़ते हुए नोएडा फैल्कन्स के साथ। वो भी खास मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के खास कप्तान ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुके हैं व्हाइट लेने के लिए। एक तरफ शिवम और दूसरी तरफ मनीष शर्मा जो कि वन ऑफ द टीम ओनर भी हैं। बट मयंक इज ऑल सेट। 170 का टारगेट दिल्ली नॉर्थ। पॉसिबिलिटीज क्या ये हो सकती है? क्या यहां से ये जो मुकाबला है ये इनके पक्ष में जा सकता है? हालांकि पूरी तरह से ध्यान आप सभी का आकर्षित करेंगे हम सभी, क्योंकि ये सीजन 7 बहुत सारे इतिहास को ऑलरेडी क्रिएट करता हुआ नजर आया और बहुत सारी हिस्ट्री और भी आगे बनती हुई नजर आएगी। ले चलते हैं सीधा पहली गेंद की ओर। जी हाँ, पहली बॉल और अंपायर का वाइट का इशारा यहां पर। और हमने देखा था हर्षित कि मयंक ने ही बैटिंग की शुरुआत करी थी और बॉलिंग की शुरुआत भी कहीं ना कहीं मयंक ही कर रहे हैं। यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। स्लो बॉल से शुरुआत करी है यहाँ पे मयंक ने। बहुत ही दिमाग से गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं पे भी बैट्समैन को वो रूम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर ब्लॉक होल में डाली तो बिल्कुल धीमी गेंद। चलिए इस बार भी खेलने की कोशिश की डीप मिड विकेट दिशा में। सनम को अभी तक परेशान किया है। और बता दें कि देखिए जो साथी बल्लेबाज होगा वो रन आउट होगा, सिर्फ आउट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे सेलिब्रिटी प्लेयर। बाकी जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होगा, चाहे वो दौड़ रहा हो या नहीं दौड़ रहा हो, अगर आप रन आउट होते हैं तो उसे आउट ही करार दिया जाएगा। यानी कि जो पहले ओवर के जो रूल्स हैं वो सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए हैं कि वो आउट नहीं करार दिए जाएंगे। उन्हें पूरी 6 गेंदें खेलनी हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी मयंक चावला, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक नजर आई है। पहले अच्छी बैटिंग वो करके गए हैं करण के साथ, बहुत अच्छी सलामी बल्लेबाजी उन्होंने की और अब गेंदबाजी में भी वो धार इनकी नजर आती हुई राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे बहुत ज्यादा रन पहले ओवर के बाद यूपी दबंग के भी नहीं थे ना। यूपी दबंग ने भी बहुत सारे रन तो बॉल पे लगाए नहीं थे पहले ओवर के बाद, सिर्फ 5 लगे थे। अच्छा शॉट है सनमप्रीत। ये शॉट सिलेक्शन उनके उन्हें बना सकते हैं इस मुकाबले के मास्टर क्लास प्लेयर। 6 के साथ चलिए ये ओवर जो है वो आगे ले जाने का प्रयास जारी है। 5 गेंदों में आ चुके हैं 9। अंतिम गेंद पर अगर बड़ा हिट आएगा तो फिर डबल डिजिट पहुंच सकते हैं, बट कैसे आने देंगे मयंक। फील्ड बहुत अच्छी जमाई थी, बिल्कुल जैसा सागर आपने कहा था कि वो ब्लॉक होल में बॉल डाला है। बहुत अच्छा ओवर यहां पे डालते हुए नजर आए, डिफेंड करते हुए अपना पहला ओवर मयंक चावला। सिर्फ 9 रन दिए, ओवर समाप्त हो जाएगा। पहले ओवर के बाद 9। अब 160 और बनाने हैं टाई करने के लिए और 161 चाहिए होंगे दिल्ली नॉर्थ को आने वाले 9 ओवर में मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जी हाँ, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है दिल्ली नॉर्थ के लिए। हर ओवर में एक नए रनों के आंकड़े की रिक्वायरमेंट आती जा रही है और उसी हिसाब से प्रेशर भी बन जाता है बैट्समैन के ऊपर। बट शुरू के 4 से 5 ओवर में रहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, खुले हाथ से खेलें और जो आपको बॉल्स आपके एरिया में मिलती है उनको बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाएं। और आई एम श्योर दोनों बैट्समैन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में होंगे। पहले ओवर में 9 रन ऑलरेडी आ चुके हैं दिल्ली नॉर्थ के। देखते हैं अगला ओवर कैसा जाता है यहां पर।
जी अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अब दूसरा ओवर क्या करण यहां पर लेकर आएंगे गेंदबाजी टैग पे, राइट हैंड विद विकेट के साथ करण गेंदबाजी टैग पे हैं और स्ट्राइक पर आपको आर्यन नजर आएंगे। अच्छी बैटिंग की थी आज, अच्छी यॉर्कर के साथ शुरुआत, बहुत अच्छी, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद को डालने के लिए देखा, एक अच्छी यॉर्कर स्पेशलिस्ट। जी हाँ, यूपी दबंग के लिए करण एकदम बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर साबित होते हुए बैटिंग बहुत अच्छी करी थी, बॉलिंग में भी अच्छे लग रहे हैं। बाकी की बॉल्स देखते हैं कि किस दिशा में डालते हैं। धीमी गति की गेंद थी, विद बाउंस यहां पे खेलने गए थे, स्लोवा कटर बॉल था, प्रयास था पहली बॉल अगर यॉर्कर है तो दूसरा बॉल थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल साबित हो, बट आर्यन ने बहुत अच्छा इस बार पिक किया और बहुत अच्छा पुल किया। स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग की दिशा में बहुत ही शानदार शॉट 6 रनों के लिए। हर्षित, कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की याद आ गई ये शॉट देखते हुए, जैसे बॉल का वेट किया। जी हाँ, फुल टॉस बॉल, खाली 1 रन से ही संतुष्टि लेनी होगी दिल्ली नॉर्थ को। और जैसे मैं बात कर रहा था पिछले शॉट की, पूरी तरीके से बॉल को अपने पास आने दिया और जब उनके एरिया में आ गई तो हल्का सा उसको स्विच किया पीछे की ओर। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा टेक, बहुत ही बेहतरीन टेक यहां पे। गेंदबाज तुरंत फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करते हैं, बहुत इनके क्विक हैं और अच्छा अभी तक गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अच्छा ओवर अभी तक ये डाला है, एक वो शॉट ऑफ द लेंथ था। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद है, धीमी गति की गेंद है और इस बार फिर से ये गेंद जो है वो सनम ने विद द विंड खेला है। तीसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ, बढ़िया है, बढ़िया शॉट। जी हाँ, बाजुओं में जो इनके ताकत है उसकी पूरी तरीके से तारीफ करनी होगी, क्योंकि हर्षित आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा है कि धीमी गति की गेंद पर छक्का लगाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। माही भाई वाली पावर चाहिए आपको बाजुओं में अगर गेंद को बाहर पहुंचाना है तो। इस बार भी सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने का प्रयास। इस ओवर में 2 छक्के आए हैं, साथ ही साथ कुछ सिंगल भी अभी तक आपको नजर आए हैं। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। और अब देखते हैं कि तीसरा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे और किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और सागर, बीच में आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अ टीम, और देखते हैं कि कौन ड्रीम वर्क कर पाएगा, कौन टीम वर्क कर पाएगा और कौन इस मैच को जीत के सेमीफाइनल में एंटर कर पाएगा। सुहेब अब आते हुए बॉलिंग अटैक पे, राइट हैंड विद विकेट के साथ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने, आज बल्लेबाजी में जरूर खाता नहीं खोल पाए। पहली गेंद पे गोल्डन डक के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा था, बट अब बॉलिंग में इनके पास भरपूर मौका है। अच्छा शॉट है, क्वालिटी शॉट है ये स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं सनम और आर्यन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक मददगार शॉट। सो हर्षित, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे शुरू के 5 ओवर में यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग और आपको एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाना होगा। और ये दूसरा गगनचुंबी छक्का आता हुआ सनम के बैट से। तो हर्षित, जैसा मैं बोल रहा था कि आपके पास एक प्रेशर सिचुएशन आ जाती है जब आपको 17 रन हर ओवर में बोर्ड पर लगाने होते हैं। बट वो प्रेशर कभी भी क्रिकेट में बड़ा प्रेशर नहीं कहलाया जाता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक ऐसा खेल है कि हमने पहले भी बात की है, पहले पारी में भी हमने देखा 5 ओवर में अलग स्कोर था, आने वाले 5 ओवर में अलग स्कोर था। खेल कभी भी कैसे पलट सकता है, क्या ये 4 है या फिर 6 शायद, इसको लेकर चर्चा करना चाहते हैं। एम्पायर, थर्ड एम्पायर का मदद लेना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी जो भी बड़ा ट्रेंड में भी है, टेक्नोलॉजिया। देखते हैं कि उस टेक्नोलॉजी में क्या पता लगता है, या क्या ये गेंद सीधा बाहर गई है। स्लो मोशन के दौरान हम देख रहे हैं क्या ये गेंद 1 बाउंस गई है।
देखिए हमारी निगाहें चाहे कुछ भी गए, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन थर्ड एम्पायर की नहीं आएगी वो मान्य नहीं होगा। मैच रेफरी और थर्ड एम्पायर इस मुकाबले के और पूरे टूर्नामेंट के टेक्निकल डायरेक्टर और एग्जीक्यूशन जिन्होंने करने में बहुत मदद की है, वी है विशाल शर्मा। जी हाँ हर्षित, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि शुरू में जो प्रेशर रहता है 17 रन का, और उसके बाद जब आप आते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चौके छक्के मारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंडसेट को दर्शाता है। बिल्कुल माइंडसेट को दर्शाता है और मनोबल आपको अपना अड्डे रखना बहुत जरूरी होता है। पिछली 3 गेंदों में अगर रन आए हैं तो चौथी गेंद पे प्रयास किया कि सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करें और बारन को आप स्ट्राइक दें। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में नजर आई है और ऐसे कुछ ओवर्स जब कंटिन्यू आते हैं तो फिर प्रेशर यहां से वहां भी जा सकता है। अच्छी बैटिंग अभी तक इस ओवर में। फुल टॉस गेंद था, जाना चाहिए था, गेंद दूर बट लीजिए करण फुल लेंथ डाइव लगाते हुए। व्हाट अ वंडर हे वी आर जस्ट विटनेसिंग। M3M Magnolias and a magical catch। जी हाँ हर्षित, जिस तरीके से वो टीम गेम हमें दिख रहा था जब नॉर्थ दिल्ली की टीम फील्ड पर थी, वही वाइब, वही एनर्जी और वही कमिटमेंट हमें यूपी दबंग की ओर से भी दिख रहा है। जो डाइव लगा के करण ने एक कैच पकड़ा है, ऐसा लग रहा है कहीं मैच भी तो हाथ में नहीं आ गया शुरू के 5 ओवर्स में। देखिए ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, बट जिस प्रकार से कैच था वो बहुत ही लाजवाब कैच था, बहुत अच्छा जज कैच था। इंतजार किया था, वैसे फुल टॉस गेंद था, आर्यन प्रयास यही कर रहे थे कि बड़ा शॉट खेलें। नए बल्लेबाज जाते हुए वाशी आर्य, फुल टॉस बॉल था, पहले ही थोड़ा सा अपने आप का जो वेट था वो बैकफुट पर इंतजार करके रखना चाहते थे। ACL, all the best to all teams। ਚੱਕ ਦੇ ਉਹ ਦਿल्ली डायनामोस आया बॉलिंग पाउण ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले जी आशीष बैटिंग अटैक पे। जी हाँ सनमप्रीत अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे। आशीष आए बिल्कुल स्ट्रेट वहां पे शॉट खेलने गए, पीछे फील्डर आपको 2 नजर आएंगे और उन दोनों फील्डर्स को बीट करना लगभग नामुमकिन सही था क्योंकि दोनों फील्डर्स बहुत ही सेफ फील्डर्स हैं। देखिए पहली 3 गेंदें इस ओवर की भी अलग थी, आने वाली 3 गेंदें अलग रही हैं जिसमें एक बड़ा विकेट भी आया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है वो लगभग 41 है। जी हाँ 3 ओवर समाप्त, 41 रन जैसा पिछला ओवर गया। पिछले ओवर में आपने शुरुआत में 3 गेंदों में 16 अर्जित किया और उसके बाद एक सिंगल वहां पे भी और नजर आया। ओवरऑल 41 रन 3 ओवर के बाद, 7 ओवर खेल अभी भी पेंडिंग है। जी हाँ यहीं पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यूपी दबंग का जो स्कोर था 3 ओवर में वो 58 रन था और यहाँ पे दिल्ली नॉर्थ हमारी 41 पे 1 चल रही है 3 ओवर में, बट ज्यादा पीछे नहीं है, इजीली कवर अप कर सकते हैं। देखना होगा कि कैसे बल्लेबाजी होगी अगले 2 ओवर्स में। और जैसे मैं बात कर रहा था इस समय सनमप्रीत का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 100 के लेवल पर है, बट अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं वो। और घुमा दिया है लेग साइड की दिशा की ओर और बॉल को बिल्कुल सही तरीके से जज करते हुए पहली ही बॉल पर 6 रन प्राप्त कर लिए हैं, जिसके साथ स्कोर पहुंच जाता है 47 रन 3.1 ओवर्स। जी हाँ आशीष ने अपनी दूसरी गेंद खेली और दूसरी गेंद पे ही एक बड़ा शॉट लगाया। इस बार भी गेंद ऊंचा ज्यादा गया, एक बार फिर से दूरी वहां पे ज्यादा है नहीं और सूर्य उनके सामने बिल्कुल था, पर उसके बावजूद एक बहुत अच्छा कैच करन फिर से टॉप एज लगा था। टॉप एज के बाद आशीष किसी एक बल्लेबाज को आवश्यकता है वो बड़ा खेलें। आशीष एक बार फिर थोड़ी जल्दबाजी क्या की, स्ट्रेट खिलाने का प्रयास था और सीधे बैट से खेलने गए जरूर थे, बट बैट हल्का सा इन दी हैंड स्लाइस हुआ और एक अच्छा कैच। जी हाँ दीपक आ चुके हैं नए बल्लेबाज हमारे दिल्ली नॉर्थ टीम के। इन्होंने ही वो जबरदस्त कैच पकड़ा था जो अपने बाई दिशा की ओर छलांग मार के जो कैच पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेते हुए टीम में फील्ड में एंटर हो रहे हैं कि अभी तक दिन अच्छा जा रहा है, मैं अच्छे से खेल पा रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। अब बल्ला उनके हाथ में आ चुका है, देखते हैं कि बैटिंग से क्या दिखाएंगे वो आज हमें।
यॉर्कर टाइप स्लो ओवन थी, धीमी गति की भी डाली और साथ ही साथ बिल्कुल यॉर्कर जड़ में डालने की कोशिश की। गेंदबाजी अच्छी है वैसे यूपी दबंग की, और बल्लेबाजी दिल्ली नॉर्थ के पास बहुत अच्छी है। दिल्ली नॉर्थ चाहेगा प्रेशर कुछ न लें, बस जैसा बॉल आ रहा है उसी प्रकार से शॉट खेलें, फ्री फ्लो ऑफ माइंड के साथ खेलें और एंजॉय करें मैच को। ये भी बहुत अच्छा शॉट, सनम एक तरफ जा रही हैं और इनका प्रदर्शन बड़ा भारी है। बहुत अच्छा शॉट था, इस बार कवर्स की दिशा को पिक किया और ये भी जड़ दिया। डायरेक्टर वेल डायरेक्टेड 6 रन। जी हाँ हर्षित, जैसे मैंने कहा, आई एम वाउचिंग फॉर सनमप्रीत बैटिंग बिकॉज बॉलिंग में भी इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और बैटिंग में भी लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, बॉल का वेट कर रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं और फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्ले एंड अ मिस। निराश जरूर होंगे सनमप्रीत यहां पे कि एक बहुत अच्छी फुल टॉस बॉल उनसे छूट गई जो कि बाहर जा सकती थी। नेवरदलेस लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट बॉल। क्या चल रहा होगा इस समय बॉलर के मन में? इस बार नो बॉल है, यानी कि जो अगली गेंद है वो फ्री हिट है। जब वो नो बॉल आता है तो फिर अगली गेंद पे मौका होता है बल्लेबाज के पास, वो मौका बड़ा शॉट का, और क्या ये बड़ा शॉट अब आ सकता है बड़ी जल्दी? बहुत सारे रन क्या बोर्ड पे और लग सकते हैं बल्ले के साथ कनेक्शन। स्लो वन, एक बार फिर से गेंद को थोड़ा धीमा छोड़ा था, विद द टर्न ही खेलना चाह रहे थे वैसे, विद द बॉल विद द बाउंस खेलने का प्रयास था, पिक करना चाहते थे, थोड़ा तेज मारने गए थे, बहुत तेजी के साथ खेलने का प्रयास किया था। ओवर की भी यहाँ पे हो जाएगी समाप्ति और 4 ओवर खेल के पश्चात 55 रन ऑन द बोर्ड लगे, 4 ओवर समाप्त हुए। विकेट आपने आर्यन आशीष कहेंगे आप, वो थोड़े से बड़े विकेट आपने गंवाए, पर बैटिंग लाइनअप में डेप्थ मौजूद है और जब इनके पास बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है तो फिर ये टीम कुछ भी कर गुजरने का दमखम रखती है। जी हाँ हर्षित, अभी भी कहीं ना कहीं 36 गेंदों में 115 रनों की जरूरत है, रन रेट का नंबर और भी बढ़ता हुआ। बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूपी दबंग के जो बैट्समैन है कहीं से भी मुझे प्रेशर में नहीं दिख रहे हैं, पूरा भरोसा है उन्हें अपने आप पर और वो कहीं ना कहीं सोच रहे कि रन बन जाएंगे। अभी भी हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से हम मैच को कहीं पे भी मोड़ सकते हैं। और नए गेंदबाज फील्ड पर आते हुए यॉर्कर, वाइड लाइन यॉर्कर के साथ शुरुआत, बिल्कुल जिस प्रकार गेंद की शुरुआत करनी चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही शुरुआत की इस ओवर की। एक और अच्छी गेंद, एक और काबिल तारीफ बॉल, 2 गेंदें बिल्कुल ठिकानों पे। बट हर्षित, आपने एक बात नोटिस करी, जो शोएब जो नए बॉलर हैं हमारे, कि रनअप इनका ज्यादा तेज नहीं है। जिस तेजी से गेंद फेंक रहे हैं तो अपने शोल्डर्स का बिल्कुल सही तरीके से प्रयास करते हुए एकदम कटर की तरह बॉल डाल रहे हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। जिस तरीके से, जिस दिशा में फुल टॉस बॉल डाली, सीधा फील्डर के हाथों में गई, इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग का एग्जाम्पल। जरा रिप्ले आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपी दबंग किस वाइब में चल रही है, कैसी प्लानिंग रख रही है, कहां फील्ड प्लेसमेंट कर रही है। चाणक्य का दिमाग हमें यहां पे दिखता हुआ यूपी दबंग में। एक बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ी सफलता। विकेट्स आपने रेगुलर इंटरवल्स पे गंवाए हैं, पर उसके बावजूद यही सोच रहने वाली है कि विकेट, देखिए विकेट तो गिरते रहेंगे, बट आप विकेट्स के साथ साथ कैसे बल्लेबाजी करेंगे लगातार, कैसे आपके लगातार रन आने बहुत जरूरी। कल गोवा ग्लोरी ने भी लगातार
विकेट जरूर गंवाए थे, पर उसके बावजूद जो उनके रन थे वो लगातार बन रहे थे। आज यूपी दबंग ने भी कुछ विकेट्स लगातार गंवाए, बट उनके रन बन रहे थे लगातार, क्योंकि जो नए बल्लेबाज आ रहे थे उन्हें पता है कि मेरे बल्ले से 2-3-4 छक्के लगेंगे, फिर मैं आउट भी हो जाऊं तो नया बल्लेबाज आएगा। कल मुदस्सिर भट्ट ने कहा था कि हर खिलाड़ी, हर टीम जो है वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स डेप्थ इन द बैटिंग अटैक रखकर आया है। हर एक गेंद बहुत जरूरी है, हर एक गेंद जो है वो बहुत जरूरी है। और ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है और इस क्वार्टर फाइनल के पश्चात यूपी टाइटंस का मुकाबला नोएडा फैल्कॉन्स के साथ। दो टीमें, दोनों बहुत कमाल। एक तरफ नोएडा फैल्कॉन्स जो कि 2 में से 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, और यूपी टाइटंस को अब सेमीफाइनल में पहुंचना है। वो चाहेंगे क्वार्टर फाइनल जीतें, पर सामने कौन है? नोएडा, और नोएडा के सामने है यूपी। ये अच्छा शॉट है, कनेक्शन कितना लाजवाब है, उतना है जितना एक बार फिर से मैक्सिमम देकर जा पाएगा। अच्छा शॉट था, शानदार प्लेसमेंट था। बिग डैडी कैसीनो सुपर 6। और यहां पर दिल्ली नॉर्थ अपना पूरी तरीके से प्रयास करते हुए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस बॉल को अच्छी दिशा में प्लेस करके बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। इस बार फिर से पर ये गेंद ऊंचा ज्यादा गया है, दूरी वहां पे है नहीं, कवर पे फील्डर मेकिंग नो मिस्टेक दिस टाइम, एंड व्हाट अ जबरदस्त ज़ोरा कैच ऑफ द मैच। ये विकेट लग्जरी भारत बाय माइकल, बिग विकेट है, बहुत बड़ी सफलता है, और ये विकेट लेकर दे सकता है यूपी दबंग की दबंगई को एक बार फिर से मैदान में। क्या सेमीफाइनल के लिए अब वो सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, बट अभी भी मैच ये बहुत बाकी है। जी हां, यूपी दबंग का कॉन्फिडेंस 100 के पार जाता हुआ, जिस तरीके से लगातार विकेट्स गिर रहे हैं दिल्ली नॉर्थ के, कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव करना होगा, स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना होगा, पॉसिबिलिटी में रहना होगा कि अभी भी पॉसिबल है रन बनना। करीबन 110 रन उन्हें और बनाने हैं 5 ओवर्स में। देखा जाएगा कि अभी यहां पे किस माइंडसेट से खेलते हैं, कितना बिलीव रखते हैं अपने ऊपर, और ये गेम चेंजर्स ओवर साबित होता हुआ लास्ट वाला। बट सनमप्रीत, वेल डन, काफी अच्छे एफर्ट उन्होंने लगाए इस मुकाबले को, चेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। काफी अच्छी बैटिंग सनम ने की, ऑल राउंड द पार्क शॉट्स खेले, जब जब सीधे बल्ले से उन्होंने शॉट खेले, बहुत अच्छा क्लैरिटी नजर आई थॉट्स में, और उतने अच्छे शॉट्स उनके भी बल्ले से कनेक्ट हुए। तो ओवरऑल ये गेम बहुत मजेदार है, और क्रिकेट जब तक समाप्त नहीं हो जाए ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट न हो जाए, मुकाबले का फैसला आता नहीं है सागर। जी हां हर्षित, माननी पड़ेगी ये बात। जैसे मेरी प्रेडिक्शन पिछले फर्स्ट इनिंग में फेल हो गई थी, उसी तरीके से अभी मैं जो भी कैलकुलेशंस कर रहा हूं, प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, यूपी दबंग उसका बिल्कुल दूसरी तरीके से जवाब देती हुई मुझे लगता है कि दिल्ली नॉर्थ यहां पे फ्रंट फुट पे आने की जैसे ही कोशिश करती है, विकेट गिर जाता है, स्कोरबोर्ड चेंज हो जाता है, दिशाएं बदल जाती हैं। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट में आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते जब तक आपकी आखिरी बॉल ना डल जाए। और अब यूपी दबंग यही चाहता है कि जो सिलसिला जारी है उसे चलने दे, बट दिल्ली नॉर्थ चाहता है कि देखिए रन रेट बढ़ती चली जाए और विकेट्स आपके थोड़े से लिमिटेड गिरे। पर 1-2 ओवर, जैसा हमने पहले भी कहा है कि जब जब गेंदबाज बदलता है, आप कई बार टारगेट करते हैं किसी गेंदबाज के विरुद्ध, और अगर वो टारगेट सक्सेसफुल हो पाया, द टेस्ट ऑफ सक्सेस जो कि हमारे को पावर्ड बाय डायरेक्टर हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप के गेंद को अगर आप लेग स्टंप के बाहर खेलने जाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग पे खेल जाए धीमी गति गेंद, तो फिर वो चांसेस वो हमेशा से रेशो और प्रतिशत दोनों कम होता हुआ नजर आता है। देखिए यूजुअली ऑफसाइड की बॉल्स क्यों मिस कर देता है बैट्समैन, क्योंकि वो हमेशा एक सोच में चल रहा होता है कि बॉल यहां पे पड़ेगी, और वो कभी रेडी नहीं होते कि इतना ज्यादा ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल आ जाएगी। इस बार भी सेम वही ऑफ स्टंप की बॉल को लेग स्टंप पे धकेलने का प्रयास था, अच्छी डायरेक्ट हिट होती तो फिर मोहन जो नए बल्लेबाज हैं अब उन्हें खेलना पड़ेगा। अच्छे बल्लेबाज हैं मोहन, तारीफ करेंगे। मोहन है, इनके पास कपिल हैं, इनके पास और भी काफी सारे नामी ग्रामी बल्लेबाज आना बाकी हैं। कप्तान कोच सुमित बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये चेज ऑन है।
पर गेंदबाजी देखिए आप, बिल्कुल सूझबूझ भरी गेंदबाजी, सिर्फ बल और जो बैटर बॉल की जो स्किल्स है आप में, उसकी तो लड़ाई है, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई नॉकआउट्स में होती है, वो ब्रेन की, वो माइंड की, और जो मनोबल है, जो दिमाग का इस्तेमाल, जो सूझबूझ दिखा रहे हैं यूपी दबंग, वो बहुत कमाल की, जानबूझ के धीमी गति गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, यहाँ पे घुमा दिया है बल्ला बिल्कुल लेग साइड की दिशा में, आखिरकार वो बॉल आ ही गई, जहां से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और नेक्स्ट लेवल जाएगा और उनको वो पॉसिबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा कि अभी भी हम चेज में हैं, बरकरार है चेज पूरी तरीके से, अभी हार मानी नहीं है दिल्ली नॉर्थ ने। और जी हाँ, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है हर्षित, तो जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। और बाहर इन द सेंस कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगी, बट हाँ ECL सेमीज को विटनेस करेंगी, फाइनल्स, और फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी भी बहुत लाजवाब होगी। तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी, बट ECL में एंजॉयमेंट तो उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारा मिलने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आफ्टर पार्टीज वी हैव, कल बहुत बड़ी आफ्टर पार्टी होगी, कल हम फाइनल विटनेस करेंगे, और फाइनल का भी एक अलग ही माहौल होगा। फाइनल आप देखिए, क्योंकि जो टीमें बाहर जा रही हैं, उसका अर्थ ये कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए एक्शन में नहीं दिखाई देंगी। क्या ये थर्ड वन इन द रो है? इससे पिछली गेंदों में 2 बड़े हिट्स आए थे, इस बार गेंद कितनी दूर गई है? क्या यहाँ पे एक बाउंड्री की उम्मीदें पूरी थी, बट अच्छा कवर अप किया यहाँ पे फील्डर ने। स्कोर बोर्ड जो है अभी आपको अपडेटेड नहीं है, मैं बता दूं एक बार फिर से दर्शकों को कि अपडेटेड स्कोर बोर्ड नहीं है जो भी आपको स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा है। जी हाँ, 6 ओवर और 76 पे 6 आउट, 4 आउट हो चुके हैं, यही है अपडेटेड स्कोर। 6 ओवर 76 फॉर 4, और तरुण भाई भी आ चुके हैं। जी हाँ, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 76 रन और बहुत सारे रन तो चाहिए, हम जिसकी बात कर रहे थे, जो अभी तक हमने देखा वो अपडेटेड नहीं है सर। 24 बॉलों में 94 रन चाहिए यहाँ अभी दिल्ली नॉर्थ को। मुझे इम्पॉसिबल नहीं दिख रहा है, जिस तरीके का ये ग्राउंड है, जिस तरीके के बैट्समैन है और जिस तरीके की प्रतिभा है इस गेम में। व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। जी हाँ, एक अतिरिक्त रन आता हुआ व्हाइट के रूप में। बैट्समैन की कोशिश होनी चाहिए कि बॉल को अपने पास आने दे, उसके बाद बल्ला घुमाए, बट क्योंकि ये व्हाइट थी तो सही दिशा में खेलते उसको। कैच की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते थे, एक और बार स्लो वन बॉल। तारीफ करनी होगी यहाँ बॉलर की कि बाउंसर भी डाल रहे हैं और स्लोअर भी डाल रहे हैं, किसी भी तरीके से मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को कि अगर उनके रडार में गेंद आ भी जाए तो भी स्लो होने की वजह से वो उसको ठीक से पिक ना कर पाए और मिस हो जाए शॉट लगना। सूरज गेंदबाजी अटैक पे है, इस बार फुल लगाने का मौका दिया था मोहन, मनमोहक बल्लेबाजी करते हुए अच्छा शॉट खेला है। जैसे ही बॉल को अपने पास आते हुए देखा, इस बार वेट किया, वेट एंड वॉच, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े गेंद को सिर्फ डिलीवर कर दिया वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही लाजवाब शॉट के साथ। जी हाँ, करीबन 23 से 24 रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ पे दिल्ली नॉर्थ को अगर उन्हें गेम में रहना है और ये गेम जीतना है तो। 2 बॉलें ऑलरेडी हो चुकी हैं, देखना होगा, और 6 रन आ चुके हैं इन 2 बॉलों में। एक और वाइट बॉल, बिल्कुल यहाँ पे पहला गेंद वाइट था, उसके पश्चात अच्छा कमबैक करने का प्रयास किया, स्लो वन डालने की ओर देखा था, उसके बाद एक बड़ा हिट, यहाँ पे एक बार फिर से वाइड। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि खेल जो है वो क्रिकेट का बहुत ही लाजवाब है, और एक बहुत ही एक्साइटिंग एनकाउंटर हम देख रहे हैं। एक और बार, इस बार पॉइंट के ऊपर से मोहन नहीं रुकेंगे, मोहन को हमने पहले भी एक करते हुए देखा है, और क्या एक और बार कर सकता है ये खिलाड़ी? पॉइंट के ऊपर से दर्शनीय शॉट, 6 रन। जी हाँ, दिल्ली नॉर्थ के लिए ये ओवर बड़ा होना बहुत ही जरूरी है अगर उन्हें गेम में रहना है। हर ओवर क्रूशल होता जा रहा है।
देखना होगा कि कितने रन्स आते हैं इस ओवर में। फिर से जाने दिया है गेंद, फिर से जाने दिया है गेंद। सूझबूझ, चतुराई, बहुत अतिरिक्त जब आप करने जाते हैं ना तो फिर अक्सर चीजें आपके लिए हित में नहीं जाती है। इसलिए कहते हैं अति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अति आत्मविश्वास हो, अति तैयारी हो या फिर अति उतारूपन हो। जी हाँ, अगर एक ही दिशा में आप गेंद कराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बैट्समैन प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं कि अगला बॉल भी उसी दिशा में आएगा और वो पहले से ही तैयार रहते हैं। बट यहां पे बॉलर ने चतुराई दिखाई और एक स्लो बॉल डाली जिससे अगर बॉल कनेक्ट भी हुई तो अच्छा शॉट नहीं लग पाया और सिर्फ एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी। बिल्कुल टाइम हुआ ही नहीं वो गेंद। एक और बार शायद वाइड की ओर जा रहा था, पर इस बार मोहन ने प्रयास किया कि चलिए इस गेंद को खेलने का प्रयास करते हैं। अभी कौन है स्ट्राइक पे? यहाँ पे क्या चार आएंगे? एक और बार शॉट ऑफ द लेंथ बॉल था, एक और बार पुल है और ये पुल जो है वसीम के बल्ले से आता हुआ, वसीम ने किया ये पुल शॉट और फाइन लेग की दिशा में चार। वसीम भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वसीम, मोहन, क्या कोऑर्डिनेशन था यहाँ पे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आप देखिए। जरूर आंखें अंत समय पे हटी पर जो बैट था वो ऑलरेडी उस लाइन में बॉल की आ चुका था। फिर वो पुल नजर आया, शॉट फाइन लेग, ऊपर से निकला गेंद, चार मिले। ओवर को बड़ा बनाने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद दिखा रही है टीम दिल्ली नॉर्थ। जरा मोटिवेट करें अपने प्लेयर्स को, जरा शोर मचाते रहें प्लीज। ये लीजिए एक और बार, ये शॉट कड़क खेलने का प्रयास था बट अगर करण है तो फिर कारण है यूपी दबंग के मैच में आगे रहने का। दर्शनीय कैच और इस दर्शनीय कैच के साथ वसीम को जाना पड़ेगा पवेलियन। क्लियर हुआ नहीं है गेंद, थोड़ा दूर था, थोड़ा दूर से खेलने गए थे और जब दूर से खेलने का प्रयास किया तो फिर सीधा गेंद जुदा वो करण के पास पहुंचा। एक अच्छा वेल जज्ड कैच करण का। पर हर्षित अगर दिल्ली नॉर्थ के दृष्टिकोण से देखें, यहां पे तो 20 रन आए हैं पिछले ओवर में, तो कहीं ना कहीं अभी भी गेम में है वो, क्योंकि दरकार है 23 से 24 रनों की और 20 रन काफी करीब पहुंच चुके हैं उस रन रेट के प्रति ओवर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली नॉर्थ अभी भी सोच रहा होगा कि ये आज भी और अभी भी इस समय भी पॉसिबल है। अगर हम टिके रहें, खड़े रहें हम क्रीज पर, तो ये स्कोर अचीवेबल है। और यही सुंदरता है इस खेल की कि इतनी चुनौतियां, इतने चैलेंजेस अलग अलग तरीके के आपको दिखाता है, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जहां पे लगता है कि परला कहीं पे भी भारी हो सकता है। और इसलिए करण को बुलाया है कि एक पूर्ण विराम दिया जाए यहां पे दिल्ली नॉर्थ के रनों को, ताकि वो रन रेट तक ना पहुंचे, कि उनके माइंडसेट को और पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो करण के हाथ में बॉल पकड़ाई है और भरोसा दिखाया है कप्तान ने कि आप बॉल लीजिए और ब्लॉक होल्स में कराइए, आप रूम ना दीजिए और अच्छी गेंदबाजी करा के इस ओवर में कुछ विकेट्स भी लाई है हमारे लिए। बैटिंग पावर प्ले शुरुआत एक बहुत अच्छी ब्लॉक होल में यॉर्कर के साथ, पर उसके बावजूद कुछ रन आए। यहां पे डॉट होनी चाहिए थी वैसे गेंद, बट ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक ही रन आया है और स्ट्राइक में भी बदलाव हुआ है। मोहन जो है वो स्ट्राइक पे नहीं होंगे, पावर प्ले ओवर है। वैसे स्ट्राइक का प्रयास उनका यही था कि ज्यादातर खुद के पास रखें। जी हाँ, प्ले इन अ मिस। सटीक गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी। अब दौड़ लीजिए बिल्कुल, क्योंकि मोहन आप चाहते हैं खुद के पास स्ट्राइक रखें। स्ट्राइक रखने का प्रयास किया है। 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है। पहली 3 गेंदों में पल्ले से रन आसानी के साथ आने का मौका दिया ही नहीं है बल्लेबाजों को। जी हाँ, दिल्ली नॉर्थ की तरफ से मोहन के हाथ में ये जिम्मेदारी का बल्ला। बहुत अच्छा शॉट, जैसे ही लेंथ से बीट हुए, बल्लेबाज बीट नहीं होंगे बॉल से। यॉर्कर पर नहीं डाला था क्योंकि तैयार थे मोहन शायद गोपाल बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लेंथ बॉल रखा, बट मोहन उसके लिए भी तैयार थे। तो इसे कहते हैं नहले पर दहला। ये शतरंज की बिसात की तरह बिछा हुआ ये मैदान है। अगर एक तरफ मोहरा आप चलते हैं तो दूसरी तरफ मोहरा अपोनेंट चलता है। क्या बात है।
भाई ने सब कराया है यहाँ पे VR इवेंट, क्रोम VR इवेंट। हर्षित भाई, आपके साथ बात करने में एक अलग ही मजा आता है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं माहौल को और जिस तरीके से बताते हैं, मतलब सुनने वालों के कान में मुझे लगता है एक अलग ही लहर दौड़ पड़ती होगी। Thank you so much, Sagar, for your wonderful words. But same goes for to you. और मोहन की पारी पे भी क्या यहाँ पे लगाम लगेगा? करण, जिस ओवर के लिए इन्हें बुलाया गया था, जिस विकेट के लिए इन्हें बुलाया गया था, मुकाबला इन्होंने भरपूर किया है। विकेट चटका दिया है, गेम एक बार फिर से पलट दिया है, मुकाबला यूपी दबंग की ओर मोड़ दिया है। हवाएं जरूर यहां से वहां से यहां मोड़ती है, बट अगर एक बार यूपी दबंग की गाड़ी हाईवे पे आ जाती है तो फिर वो गियर नहीं छोड़ती है, वो 5वें गियर में चलती है और विकेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली नॉर्थ गवाएगा अपना एक और बड़ा विकेट, बट मोहन ने अच्छा प्रयास किया, अच्छी बैटिंग की, क्लास बैटिंग का प्रदर्शन किया और ये ओवर को समाप्त किया बैटिंग पावर प्ले एक विकेट के साथ। जी हाँ, जिस चीज के लिए करण को बॉल थमाई थी कैप्टन ने, वो करके दिखाया उन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शुरू से ही ब्लॉक होल में डाल रहे थे, बिल्कुल रन्स नहीं दे रहे थे। एक छक्का जरूर आया ओवर में, बट उनके मनोबल को कोई ठेस नहीं पहुंची। उन्होंने वही अच्छी दिशाओं में गेंदबाजी कराई, रिजल्टिंग इन अ विकेट। और यूपी दबंग इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहे होंगे, अपने आप को समझ रहे होंगे कि हम जीत के करीब पहुंच गए। बट मैं तारीफ करना चाहूंगा दिल्ली नॉर्थ की, पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हर बॉल को मैक्सिमाइज, कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बता दें जो समय है ये वो 45 मिनट में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये ड्रिंक्स ब्रेक नहीं है, 5 ओवर के पश्चात वो ड्रिंक्स ब्रेक होता है और समय लगभग यही डिमांड करता है कि जल्द से जल्द जो है वो मुकाबले को एक बार पुनः प्रारंभ किया जाए, क्योंकि आज क्वार्टर फाइनल भी खेलने और फिर क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीज मुकाबले भी आज उन्हें कल फाइनल मुकाबला में विटनेस करना है। तो हम यही चाहते हैं और दोनों टीम्स भी यही चाहती है कि जल्द लिमिटेड समय में मुकाबला हो। वो जो 45 मिनट्स दिए जाते हैं, अब आने वाले ओवर्स को आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में डालना है। लगभग 7 मिनट के अंदर अंदर आपको 2 ओवर्स डालने हैं। अब तो 6.5 मिनट ही बचे होंगे, 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपको 2 ओवर्स डालने हैं। मयंक चावला वैसे तेज गेंदबाजी करते हैं और अच्छा ओवर अपना जल्दी समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि वैसे ही गेंदबाजी रहेगी। प्ले एंड मिस, पुल लगाना चाहते थे, हल्का सा जो मुंह था वो पहले स्क्वायर लेग की तरफ चला गया और जब ऐसा होता है तो फिर कनेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जी हाँ, 11 बॉलों में 66 रन की दरकार, यानी हर बॉल पे छक्का चाहिए अब दिल्ली नॉर्थ को यहां पर। पहला, अब सिर्फ गिनती कीजिएगा, अगर गिनती एक बार भी कहीं बिगड़ी तो फिर ये जो मुकाबला है वो यूपी दबंग के जोली में गिर सकता है, जब तक नो बॉल कोई ना हो या फिर कोई खासी गलती ना करे टीम। बट यहाँ पे 10 गेंदों में अब 60 चाहिए। और ये जो गेंद है जहां पे आपको सिर्फ एक नजर आएगा, इससे पता लगता है कि गोवा ग्लोरी के साथ एक और टीम मिलने जा रही है। अभी तक अंत फैसला नहीं हुआ है सागर पर, अंतिम फैसला नहीं आया, अभी मोहर नहीं लगी है। पर मैं देख रहा हूं यहाँ पे यूपी दबंग के हाथ, यूपी दबंग के फील्डर्स के हाथ ऑलरेडी ऊपर जाते हुए, ढोल की आवाज आते हुए सेलिब्रेशन बिगिन हो चुका है यहाँ पे यूपी दबंग का। बट एज यू राइटली सेड, अभी गेम ओवर हुआ नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं हर्षद की मुकाबला यूपी दबंग यहां पर ले जा चुके हैं अपनी झोली में। कपिल के भी बहुत बड़े विकेट, कपिल वैसे बहुत सारे ईसीएल के बहुत बड़े स्टार्स रहे हैं, कमाल के कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, कमाल की बल्लेबाजी भी उन्होंने थ्रू आउट द ईसीएल किए। बट यहाँ पे एक और विकेट आता हुआ कपिल को जाना पड़ेगा बाहर। एक अच्छा कैच विकेट कीपर की ओर से, लीडिंग एज था, विकेट कीपर से कोई मिस्टेक हुई नहीं।
और मयंक चावला को पिछला विकेट मिला था और क्या ये भी विकेट ऐसा लग रहा था उनके खाते में ही जाने वाला है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बॉल उनके हाथों में आ गई थी, बट कहते हैं ना कभी कभार बॉल बाउंस कर जाता है हाथों से और आपके रिफ्लेक्सेस तो वहां तक आपको पहुंचा देते हैं, बट कई बार आपके हाथों से वो बॉल निकल जाता है। बट नेवरदलेस बहुत ही अच्छा प्रयत्न फील्डर का, यहाँ पे वो कमिटमेंट दिखता है, इंटेंशन जब तक वहां पर होता है आपका तब तक आप कहीं ना कहीं रिलैक्स रहते हैं, नर्व्स पे कंट्रोल रहता है। बट क्योंकि यूपी दबंग अब ये मुकाबला ऑलमोस्ट अपनी झोली में डाल चुके हैं, यहाँ पे जो प्रयत्न चल रहा है देखते हैं वो कहां पे ले जाता है उस स्कोरबोर्ड को। और साथ ही साथ जो कि हमारे बेवरेज पार्टनर हैं द एम्बर टेबल, उनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे और साथ ही साथ गपशप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप जो लवली ब्रेकफास्ट स्नैक्स डिलीशियस हाई टी जो आप एंजॉय कर रहे हैं, गपशप और द एम्बर टेबल जिनका हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे उनके वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए और इस ACL को ग्रैंड से भी ग्रैंड बनाने के लिए। और घुमा दिया है लेफ्ट साइड की दिशा में यहाँ पे बिल्कुल। हर्षित क्या कहना चाहेंगे, सूर्य कुमार से मिलता हुआ शॉट था या रोहित शर्मा से? बिल्कुल थोड़ा शायद सूर्य कुमार यादव जैसा आप कहेंगे कि रोहित शर्मा वैसे बहुत टेक्निकली साउंड है और रोहित शर्मा अक्सर वो फ्रंट फुट बैक फुट से पुल लगाते हैं, दोनों पैर उनके कभी एक साथ जाते नहीं है, वैसे सूर्या के भी नहीं जाते हैं, बट उस दिशा में वो शॉट ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। यहाँ गेंद वन हैंडेड, ये इनका बाएं हाथ का खेल है। करण ने आज कमाल प्रदर्शन किया है, क्या कमाल के 3 कैचेस पकड़े हैं, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी और अब तो मुकाबला समाप्ति की ओर है। निवेदन है यूपी टाइटंस टीम कैप्टन रेडी हो जाएं, यूपी टाइटंस टीम के कैप्टन रेडी हो जाएं फॉर द टॉस और टॉस के लिए रेडी रहें नोएडा फैल्कॉन्स की टीम भी। दोनों ही टीमें तैयार रहें, जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा तुरंत हम चलेंगे क्वार्टर फाइनल नंबर 3 के टॉस के लिए। सबके आए हुए हैं वो तो काठी पे कहां है? जी हाँ, देखना होगा और ये कैच, आखिरी विकेट का पतन, सेकंड लास्ट विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत कैच लॉन्ग ऑफ में फील्डर द्वारा। चलिए और अब अंतिम बल्लेबाज का आना भी बाकी है और ओवर वैसे पूरे अब समाप्त होते हुए 10 और इसी के साथ सेमीफाइनल में कर लिया प्रवेश है। नहीं बाकी है, अभी एक बार चेक करते हैं, एम्पायर्स के साथ एक बार फिर से चेक करते हैं। निवेदन है कि प्लीज यूपी दबंग की टीम स्टे ऑन द फील्ड। 2 बॉल अभी बाकी अभी भी 2 बॉल बाकी हैं यहां पर और लास्ट बल्लेबाज जो हैं डोलीज थैंक यू। और एक जो अंतिम बल्लेबाज हैं वो क्रीज पे जाएं। 2 गेंदें बाकी हैं, उसका पूरा इस्तेमाल आप करना चाहेंगे, बट लोकेश जाते हुए नए बल्लेबाज दिल्ली नॉर्थ। और जैसा हम हमेशा कहते हैं ना कि ऐसे मैचेस में एक टीम जीतती है और एक टीम जो है बाकी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। हारेगा कोई नहीं, क्योंकि सब टीमें अपने आप में चैंपियन है और हर टीम जो है वो अपने आप में विनर कहलाती है। और यहाँ पे हम सभी 12 टीम्स में से जीतेगा कोई एक ही टीम, बाकी 11 टीम जो है वो एंजॉय करती है और 12वीं टीम तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। बट आप सभी एंजॉय करें पूरे टूर्नामेंट को, हम सभी यही चाहते हैं। क्रिकेट तो एक पार्ट है, नेटवर्किंग B2B हमारा मेन टारगेट रहता है कि कैसे हम सभी एंजॉय कर पाए, एंटरटेन कर पाए जो हम सीजन अब आने वाला है, जहां पे हम दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले हैं, चाहे वो इवेंट प्लानर्स हो, आर्टिस्ट हो, एंकर्स हो, कोरियोग्राफर्स हो या फिर हमारी फोटोग्राफी टीम हो। बट लास्ट बॉल और अब ये शंखनाद हो जाएगा कि बनी है यूपी दबंग, वो दूसरी टीम जो करेंगे सेमीफाइनल में प्रवेश। शुभकामनाएं एक बार फिर से दे दीजिए, बता दीजिए, कोई पूछे कि ACL सीजन 7 में कौन सी वो दूसरी टीम थी जिन्होंने सेमीफाइनल प्रवेश किया था, तो दबंगों की दबंग एक बार पुनः देखी है, यूपी दबंग ने की है जीत अर्जित। जी हाँ हर्षित, तारीफ करनी होगी यहाँ पे यूपी दबंग की पूरी तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये फील्ड पे उतरे थे
और पहले से ही जैसे इनके कैप्टन मयंक ने बोल दिया था कि आज आपको बहुत सरप्राइजेस दिखेंगे, सरप्राइज कर दिया है इस रिजल्ट से और पहुंच गए हैं सेमीफाइनल्स में। दूसरी टीम बनते हैं सेमीफाइनल्स में ACL के 7 सीजन में पहुंचने के। और सेलिब्रेशन चालू हो चुके हैं, हैंडशेक्स हो रहे हैं, नई टीम का वेलकम हो रहा है, हर किसी के चेहरे पे वो मुस्कान आ चुकी है। और हम भी तैयार हो चुके हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए यहां पर। और चलिए पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से पहले हम ले चलते हैं टॉस के लिए। रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो प्लीज मेन विकेट पे कोई प्रैक्टिस न करें। थर्ड एम्पायर का ये कहना कि सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल